Hello everyone. So in the last class we started our vector algebra वाला portion. Okay, and we'll continue here only. So vector algebra हमने स्टार्ट किया था और उसमें देखा था कि what are the quantities होती क्या हैं, टाइप सी कितनी होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी पे क्या क्या होती है, स्केलर वेक्टर डिस्कस किया हमने. ठीक है. और थोड़ा बहुत आइडिया टेंसर का भी लिया हमने, टेंसर क्या होता है एक्चुअल में. ठीक है. उसके बाद फिर हमने वेक्टर को का रिप्रेजेंटेशन देखा, कैसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं और वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं. ठीक है. दैट वी स्टडीड. वेक्टर की टाइप्स भी डिस्कस करें. ठीक है. उसके बाद फिर हमने एडिशन और वेक्टर दोनों चीज़ों पे देखा ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल लॉ. ट्रायंगल लॉ पे वेक्टर के अकॉर्डिंग वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं हम. ठीक है. और उसके बाद फिर ये चीज़ देखा हमने कि वेक्टर एडिशन हम पैरेललोग्राम से कैसे करते हैं. दैट ऑल्सो बी स्टडी. ओके. इसमें क्या आता है पैरेललोग्राम में, हमारे पास जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है दैट विल गिव द रिजल्टेंट, और इसमें हमारे पास जो रिजल्टेंट होता है इस काइंड ऑफ हाइपोटेन्यूज जो बड़ी वाली साइड होती है दैट विल गिव यू दी हमारे पास क्या कि रिजल्टेंट वेक्टर के कर देगा. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ मैंने दिया था आपको सॉल्व करने के लिए कि जब थीटा इक्वल टू हमारे पास जीरो होगा तब हमारे पास मॉड ऑफ सी कितना आएगा. थीटा अगर जीरो रखते हैं तो कॉस वन आ जाएगा ये, तो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस टू कॉस जीरो रखोगे तो जीरो वन हो जाएगा. तो दिस विल बिकम मॉड सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, मतलब ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और रूट हट जाएगा. तो मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, आप सिर्फ सिंपल वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐड कर सकते हैं. थीटा अगर 90 हुआ तो फिर क्या करते हैं, तो थीटा अगर 90 हुआ तब रिजल्टेंट आता है हमारा, तब रिजल्टेंट आता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है. देन इट विल बी मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर. ठीक है. थीटा अगर 30 डिग्री हुआ तब सॉल्व करना पड़ेगा आपको. क्या होगा, 60 हुआ 180 पर आप निकाल सकते हो. 180 पर क्या आ जाएगा, माइनस वन होगा कॉस, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी. एक स्पेशल कंडीशन आप ले सकते हो कि मॉड ऑफ ए इक्वल टू अगर मॉड ऑफ बी है. ठीक है. तब क्या होगा, देन आप ये सारे एंगल्स के लिए रिजल्ट निकालो और उसको याद कर लो. इन सारे एंगल जो भी हमने दे रखे हैं यहाँ पर, सारे एंगल के लिए आप रिजल्ट निकालो इंडिविजुअली, और दैट रिजल्ट यू शुड नो कि दो वेक्टर अगर इक्वल होते हैं तो फिर कैसे निकालते हैं हम. फाइन. आई होप समझ में आया होगा आपको. ओके. लेट अस मूव फर्दर. फिर हमने करंट के बारे में देखा था, दैट इज स्यूडो स्केलर बेसिकली. और उसके बाद फिर हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है. ठीक है. यहाँ पे लिख लो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स. ठीक है. अब हम आते हैं थर्ड ऑपरेशन पर, अपने प्रोडक्ट पर. ओके. हमारे पास था थर्ड वन, प्रोडक्ट. फाइन. तो प्रोडक्ट पहला आता हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट या फिर इसी को हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट. फाइन. दोनों सेम बात है. ठीक. तो स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं हम, यहाँ पे लिख सकते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर डिफाइंड एज, दो वेक्टर मान लो हमारे पास ए वेक्टर है एक, डॉट बी वेक्टर. ये होता है
डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट इज नथिंग बट व्हाट मॉड ऑफ ए वेक्टर mod of b vector into cos theta where theta is the angle between the direction of the vector. जो हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था हमने. ओके, तो मान लो सपोज करो हमारे पास दो वेक्टर हैं. लेट अस से दिस इज आवर फर्स्ट वेक्टर, दिस इज आवर सेकंड वेक्टर. ये है अपना वेक्टर ए एंड दिस इज थीटा एंड दिस इज आवर वेक्टर बी. ठीक है, ये अपना वेक्टर बी हो गया. तो इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन किया हमने? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा. ओके, दिस इज योर डॉट प्रोडक्ट. अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं. लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट. पहले आती है इसकी फर्स्ट. हमारे पास आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप. ये क्या होता है हमारे पास? ये चीज होती है एक्चुअल में 1. बट आई कैप डॉट जे कैप या फिर जे कैप डॉट के कैप या फिर के कैप डॉट आई कैप, ये सब कुछ क्या होता है? 0. इसको हम इन जनरल अगर लिखें तो इन जनरल लिख सकते हैं आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू, ये होता है अपने पास क्रॉनिकल डेल्टा आई डॉट जे. आई जे लिख सकते हो. अब इसकी वैल्यू कैसे डिफाइन करते हो? दिस वैल्यू इज, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है, अब मैं डेल्टा आई जे बताता हूँ क्या होता है ये. इसको बोलते हैं वेयर वेयर डेल आई जे इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या होता है? क्रॉनिकल डेल्टा. ठीक है, ये क्रॉनिकल डेल्टा होता है हमारे पास. ठीक है, और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? जो डेल आई जे होता है, दिस इज बेसिकली, ये तो 1 होगा या तो 0 होगा. 1 कब होगा? जब आई इक्वल टू जे होगा. और 0 कब होगा? जब आई इज नॉट इक्वल टू जे. आई अगर जे के इक्वल नहीं होगा तब हमारे पास क्या आएगा? ये तभी आ जाएगा हमारे पास 0. ओके, ये तो हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात. सेकेंड बात करते हैं हम. सेकेंड, दो वेक्टर गिवन है. सपोज करो कि हमारे पास एक वेक्टर है ए, दैट इज ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के कैप. दूसरा वेक्टर है हमारे पास बी वेक्टर, दैट इज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप. ठीक है, ये दो वेक्टर है हमारे पास. तो इन दोनों वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या आएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पर रखोगे आप ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप. ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट जब लोगे तो आप पहले क्या करोगे? सबसे पहले इस पूरे में बी एक्स से करोगे, फिर इस पूरे में किससे करोगे? बी वाई से करोगे, और फिर इस पूरे में किससे करोगे आप? बी जेड से करोगे. मतलब अगेन इस पूरे को आप डॉट प्रोडक्ट लोगे किससे? बी जेड के कैप से.
तो जब आप आई को आई से करोगे तो 1 आ जाएगा फर्स्ट वाले में, तो आई को आई से करोगे तो 1 आएगा, तो सिर्फ आ जाएगा यहाँ पर ए एक्स बी एक्स, ठीक है, और आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, तो यही बचेगा। बट आई को जे से करोगे और आई को के से करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। प्लस जब बी वाई को करोगे तो जे का आपको मिलेगा सिर्फ ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, तो ये आ जाएगा अपने पास क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। तो ये आ गया अपना क्या, डॉट प्रोडक्ट। ओके। फाइन। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें हम, तो अपने पास आता है जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है, दिस इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। फर्क नहीं पड़ता, आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, मतलब एक कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। दिस इज आर कम्यूटेटिव लॉ। ओके। नॉर्मल एडिशन या सब्ट्रैक्शन में अगर आपको दो वेक्टर करना है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, वैसे तो आपने कर ही लिया था, बताइए आपको कैसे करते हैं। सपोज करो जो आप नॉर्मल एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात करते हो, तो यही इन्हीं दोनों सेम वेक्टर को अगर मुझे ऐड करना है, मतलब मुझे वी नीड टू फाइंड आउट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर फाइंड आउट करना है, तो आपके पास ए वेक्टर ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप प्लस ए जेड प्लस बी जेड, ठीक है। अगर माइनस करना होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस होगा तो, ठीक है। ये तो एडिशन सब्ट्रैक्शन की सिंपल सी चीज़ें थी, दैट यू नो वेरी वेल। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम, इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है एक्चुअल में। जब आप फिजिकली बात करोगे इसका, फिजिकल मीनिंग की अगर बात करते हो तो ये फिजिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है वर्क डन को, ठीक है। ये आपको पता है कि अगर मान लो हमने ले लिया कि इफ हमारा इफ एक वेक्टर को मान लो हमने ए वेक्टर को ले लिया अपना फोर्स वेक्टर, एंड बी वेक्टर को ले लिया हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लेट अस से डी आर, तो ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल गिव यू एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर विच इज नथिंग बट व्हाट, वर्क डन। क्योंकि वर्क डन अपना डॉट प्रोडक्ट आया, डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, दिस विल डिपेंड ऑन द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर विच इज नथिंग बट व्हाट, डी डब्ल्यू। इसी को हम बोलते हैं अपना डी डब्ल्यू। अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो एक स्केलर नंबर देता है, दैट विल नॉट गिव द वेक्टर, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, इससे क्वेश्चन भी आते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, देखते हैं जरा इसको। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग, क्या होता है ये, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑफ अ वेक्टर वेक्टर, मान लो बी वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है मुझे, वेक्टर बी अलोंग द वेक्टर ए
is the component of B is the component of B along A, ठीक है, या फिर in the direction of B in the direction of A, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट। कैसे निकालते हैं? मान लो हमारे पास एक वेक्टर है, ऐसे मैंने बनाया, लेट अस दिस इज आर ए वेक्टर एंड दिस इज आर बी वेक्टर। ये अपना ए वेक्टर है, ये एंगल मान लो थीटा है, ये ए वेक्टर है अपना, ठीक है, और ये रहा अपना बी वेक्टर। मैं कह रहा हूँ कि बी का प्रोजेक्शन ए पर कितना होगा, तो बी का प्रोजेक्शन ए पर मतलब कि आपको फाइंड आउट करना है कि बी का कितना कंपोनेंट या बी का कितना पोर्शन ए की तरफ, क्योंकि बी के को आप ब्रेक कर सकते हो, आपको ये चीज़ पहले से ही पता है, ठीक है। कैसे ब्रेक करते हो इसको? बी को आप इस तरफ लोगे, ठीक है, दिस विल कम टू दिस साइड एंड दिस विल कम टू दिस साइड ऑल्सो, तो दोनों चीज़ें होंगी इसमें, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों आएगा। एक तो उसके ए के परपेंडिकुलर आ रहा है और दूसरा आ रहा है हमारे पास क्या, ये वाला पोर्शन तो उसके परपेंडिकुलर है और ये वाला पोर्शन क्या है, उसके हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। तो बी में दोनों चीजें हैं, तो बी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दैट विल बी अलोंग, तो मतलब यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, बी एक्स, दिस विल बेसिकली बी एक्स, और बी एक्स होगा कितना, तो बी एक्स होगा अपना बी कॉस थीटा, ये तुम्हें पता है सिंपल सा, ठीक है। मतलब अगर मुझे प्रोजेक्शन निकालना है इधर, इफ वी नीड टू फाइंड आउट प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, ए पर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये सिंपल सा, कुछ नहीं करना आपको, बी वेक्टर को जिस पर निकालना है उसकी डायरेक्शन से डॉट प्रोडक्ट ले लो, दैट्स इट। सो ये क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पर ले लो इसको, बी वेक्टर डॉट किसकी डायरेक्शन में निकालना है, ए की डायरेक्शन में, तो ए कैप कर लो, ठीक है। अब ये चीज़ क्या होता है, ए कैप हमें पता है क्या होता है, ए कैप इज इक्वल टू होता है हमारे पास ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, ये हमने पहले लेक्चर में देखा था। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास बी वेक्टर डॉट, यहाँ पे लिखोगे तो सॉरी डॉट प्रोडक्ट है तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप इसको, ऐसे लिख लो, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या हो सकता है, ये बी वेक्टर बी ए कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल, क्या बचेगा, बी कॉस थीटा, और ये आपको भी पता है कि बी एक्स क्या होगा, बी कॉस थीटा, सिंपल। तो आप ऐसे निकालते हो प्रोजेक्शन, ठीक है, जिस पर भी प्रोजेक्शन निकालना हो उसकी डायरेक्शन में आप डॉट प्रोडक्ट ले लो, बस आ जाएगा। तो आपको क्या रिमेंबर रखना है कि, रिमेंबर जो रखना है आपको, आपको ये चीज रिमेंबर रखनी है, बी वेक्टर डॉट ए कैप, अगर ए का बी पर निकालना है तो ए वेक्टर डॉट बी कैप कर लो, फाइन। आई होप समझ में आया होगा आपको, ओके। लेट अस मूव फर्दर। और इसी से आता है अपना, जब आप कंपोनेंट लेते हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, कैसे, जब आप बनाते हो सिंपली डायरेक्शन, ये मान लो अपना एक्स है, सॉरी ये मान लो अपना एक्स है और ये वाई है, ये एक्स है ये वाई है, स्पेस में कोई पॉइंट लेते हो आप, सपोज करो कि ये आपके पास पॉइंट है, ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है, मान लो आर है, ठीक है। आप क्या करते हो, आप एक्स की तरफ इसका कंपोनेंट लेते हो और वाई की तरफ लेते हो, एक्स की तरफ आपका इधर आता है ये, ठीक है, ये हो गया आपका वाई का। तो ये जो पोर्शन होता है
लेट अस से दिस एंगल इज थीटा। ठीक, अगर ये एंगल थीटा है आप इसको लिखते हो, जैसे यहाँ पर निकालने के लिए, ये वाली चीज़ निकालने के लिए आप क्या करते हो, इसको निकालने के लिए, तो ये क्या है, अगर आर का इधर कंपोनेंट निकालना है तो आप कैसे लिखते हो, सिर्फ डायरेक्टली आर कॉस थीटा लिख देते हो, और ये होता है आर साइन थीटा, ये लिख देते हो आर कॉस थीटा, और ये आर साइन थीटा। बट एक्चुअल में कैसे निकालते हो, ये है आर वेक्टर डॉट आई कैप, क्योंकि एक्स पर निकाल रहे हो आप, और ये चीज़ है आर वेक्टर डॉट जे कैप, तो ये अपने आप आ जाएगा आर साइन थीटा, और आर कॉस थीटा ये अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना आर कॉस थीटा। तो एक्चुअल में क्या आप प्रोजेक्शन ही निकाल रहे हो। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट दी किसका, डॉट प्रोडक्ट का था। ठीक है, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट आएगा अपना, बट पहले उससे पहले हम डॉट प्रोडक्ट पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, एंड देन विल मूव टुवर्ड्स द क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे आपको, एंड यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। एक सेकंड, क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्म में नहीं है तो लिखना पड़ेगा हमें क्वेश्चन। ठीक है, नोट डाउन कर लो क्वेश्चन, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, इफ a vector plus b vector plus c vector equal to 0, then find the angle between a and b. Then find the angle between a vector and b vector. Okay, question number second, if j equal to j vector equal to l vector plus s vector, ये आप पढ़ चुके हो पहले ही, क्वांटम में भी पढ़ा था, न्यूक्लियर में भी देखा था, ये जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज व्हाट, सम ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो वही चीज लिखा हुआ है आपको, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन एल एंड एस। फाइंड एंगल between L and S vector. Okay, क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड क्या है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर, अगर मान लो हमारे पास ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर दी यूनिट वेक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ mod a plus b and mod a minus b। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर है अपना, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ, राइट डाउन द, राइट डाउन द coordinate a of vertex of a unit side cube
cube and origin at one corner. फाइन, एक कॉर्नर पर अपना origin है, so you have to find out the ओके और इसी में हमारे पास ए और बी पोर्शन है। ए पार्ट में फाइंड आउट करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फोर्स, सॉरी फाइंड द एंगल बिटवीन द फेस डायगोनल and find the angle between the face diagonal of the cube, and then B portion is का find the angle between the body diagonal of the cube. Find the angle between the body diagonal of the cube. ओके, नेक्स्ट है अपना क्यूब बना देता हूं मैं यहाँ पे। ये रहा अपना क्यूब, ठीक है। डायरेक्शन बना लो इसमें, ये मान लो एक डायरेक्शन, एक ये ले लो एंड तीसरी ये ले लो, ठीक है। एक्स वाई जेड इसमें लिख लो, ठीक है। तो ये वाली एक्स हो जाएगी आउटर साइड की, एक्स वाई जेड, और इसके जो लेंथ साइड की है वो कितनी है, यूनिट लिखा हुआ है तो यूनिट का मतलब 1 1 1 ले लो सबकी, ठीक है। दिस विल बिकम, ये भी हमारा 1 है, ये भी 1 है, एंड देन ये भी कितना है, 1 है, ओके। 1 1 एंड देन 1, ठीक है। तीनों साइड इसकी 1 है। आपको सारे जो डायगोनल हैं, सॉरी सारे जो वर्टेक्स हैं सबके कोऑर्डिनेट लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में लिख दूं क्या, यहाँ पर आ जाएगा वैसे। क्वेश्चन 6, नहीं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, इफ projection of vector A which is equal to I plus mj plus k, I cap plus mj plus k cap on vector B, वो क्या है 4i cap माइनस 4j cap plus 7k cap is कितना है 19/9, then find the value of m, find the
वैल्यू ऑफ m। ओके, तो ये आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं एंड पांचों यू हैव टू सॉल्व। तो वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई टू सॉल्व बाय योर ओन। अगर नहीं होता है देन वॉच द सॉल्यूशन। ओके, चलो मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। आप डायरेक्ट सॉल्यूशन मत देखना, आप पहले वीडियो को पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना खुद से। अगर नहीं होता है तो उसके बाद सॉल्यूशन देखना। फाइन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ पहले। पहला क्वेश्चन है इसका, क्या गिवन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 गिवन है। अच्छा, उससे पहले मैं कुछ प्रॉपर्टी बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे बता रखा है कि जैसे सपोज करो कि हमारे पास एक वेक्टर है, सॉरी यहाँ पर, तो अगर कोई वेक्टर है यहाँ पर, लेटर से ए वेक्टर है, ठीक है। तो अगर मैं इसका मॉड निकालता हूँ तो मॉड कैसे लिखता हूँ, ए वेक्टर का मॉड। बट इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इसी वेक्टर का इसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट, दैट विल गिव यू बेसिकली, यहाँ पर अंडर रूट लगाना पड़ेगा हमें, या फिर अंडर रूट यहाँ ऊपर लगा दो, या फिर यहाँ पे स्क्वायर लिख दो, ठीक है। तो ये चीज़ आएगा अपने पास मॉड ऑफ ए, या फिर ऐसे निकालोगे इसका, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो दिस प्रॉपर्टी वी विल बी यूजिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। दूसरी चीज, अगर हमारे पास ऐसा कुछ हुआ, ए प्लस बी का मॉड है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी वही हुआ कि ए वेक्टर यहाँ पर प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है मुझे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से, ठीक है, बट विद अंडर अंडर रूट साइन, क्योंकि वो स्क्वायर में आता है। यहाँ पर अंडर रूट लगा दो या फिर स्क्वायर कर लो उस तरफ, ठीक है। तो ये चीज़ भूलना नहीं है। सो दिस प्रॉपर्टी वी विल यूज टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है, और ये सबको पता होगा। ओके, सो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन अपना ये आ गया, तो मुझे निकालना है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो मैं क्या करूँगा, सी को इधर भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसको लिख सकता हूँ मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस सी वेक्टर, ठीक है। अब मैं इसी का डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूँ दोनों तरफ। ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दोनों का मॉड लिया तो इस तरफ भी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। मॉड लेने का मतलब एक्चुअली मैं डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ, मैं तो डॉट प्रोडक्ट ले लो इसी से डायरेक्टली, मॉड मत लो, ऐसे ही कर लो वेक्टर फॉर्म में। तो ये हो जाएगा अपने पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर माइनस का डॉट माइनस का सी वेक्टर। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, ये तो हो जाएगा, इसका स्क्वायर खोलो जरा, तो ये मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अपना मॉड ऑफ सी स्क्वायर, मुझे निकालना है थीटा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा इक्वल टू मॉड सी स्क्वायर माइनस, इसको इधर कर लो, मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा अपना मॉड सी स्क्वायर प्लस मॉड ए स्क्वायर, सॉरी माइनस माइनस मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर अपॉन, ये आ जाएगा 2 टाइम्स मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ओके। इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस थीटा इज इक्वल टू, मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये नोटेशन है बस, कि अगर मेरे पास चाहे तो मैं मॉड को मॉड ऑफ ए वेक्टर लिखूं,
या फिर मैं सिर्फ ए लिख दूं, दोनों का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। अगर आप वेक्टर साइन के साथ करोगे तो दो डंडे खींचोगे, और नहीं तो डायरेक्टली ऐसे लिखोगे विदाउट एरो साइन, तो अपने पास आप मैग्नीट्यूड को बताएगा। ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा अपॉन 2ab। थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल हो जाएगा कॉस इनवर्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। हो गया, दिस विल बी योर एंगल बिटवीन द ए एंड बी। ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ओके, सो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, जे वेक्टर गिवन है हमें एल प्लस एल, तो एंगल बिटवीन एल प्लस एल का निकालना है मुझे बीच में। सिंपल है ये भी। सो दिस विल बिकम ओके, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या गिवन है, जे वेक्टर इक्वल टू एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर। तो एंगल निकालना मुझे एल प्लस एस के बीच में, तो मैं दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट ले लूंगा। जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर इक्वल टू एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर डॉट एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर। ओके, ये हो जाएगा अपना जे स्क्वायर इज इक्वल टू, इस तरफ हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एल इंटू एस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा आ जाएगा जे स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स, जैसे पहले किया था वैसे हो जाएगा ये एल एस। तो थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स जे स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सॉरी माइनस माइनस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन दिस विल बिकम 2 टाइम्स एल एस। ओके, ये आ गया अपना क्या, ये आ गया अपना थीटा, एंगल बिटवीन द एल एंड एस। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर दी यूनिट वेक्टर, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए मॉड ऑफ ए प्लस बी, नहीं फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस बी एंड मॉड ऑफ ए माइनस बी। सिंपल है, क्वेश्चन में गिवन है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर, इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सॉरी ये वन वन है, एंड देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू वन है। ठीक है, अब मुझे निकालना है मॉड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर। कैसे निकालेंगे मॉड ऑफ बी इसका, ठीक है, सिंपल था, हमारे पास क्या करेंगे, इसको डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे दोनों तरफ। इसका मतलब क्या हुआ कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट लेना है मुझे इसी का इसी के साथ। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, सो दिस विल बिकम इज इक्वल टू व्हाट, ऐसे कर सकते हो आप इसको, मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट खोलो, इसको होल स्क्वायर खोलो, so this will become what, a square plus b square plus 2ab cos theta is equal to mod of a plus b square। ठीक है, अब mod of a square which is nothing but what, simply a लिख सकते हो इसको, और ये हमारे पास सिंपली b गिवन, तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा प्लस 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है, प्लस 2 टाइम्स 1 इंटू 1 cos थीटा इक्वल टू
मॉड ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 1 2, 2 को हम कॉमन निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉड ए प्लस बी स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 2 1 हटाओ, 1 प्लस ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 मॉड ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टू जब 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू मॉड ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो मॉड ए प्लस बी कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट ले लो इसका, कॉस स्क्वायर सॉरी स्क्वायर हट जाएगा, कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास क्या, मॉड ए प्लस बी। नेक्स्ट निकालना है हमें मॉड ए माइनस बी, तो वो कैसे निकलेगा, वो भी इजी है हमारे पास, उसमें माइनस को खोल दो बस, तो वो क्या हो जाएगा, थर्ड का सेकेंड पार्ट, मॉड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसकी वैल्यू निकालनी है। आप क्या करोगे, आप ले लो इसका स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसका मतलब होता है ए माइनस बी एंड ए माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो खोलो जरा इसको, ये वेक्टर फॉर्म में है सारे। ठीक है, तो दिस विल बिकम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, और ये है अपने पास मॉड ए माइनस बी, ये वेक्टर फॉर्म में स्क्वायर, यूनिट वेक्टर है तो स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू वन कॉस थीटा, यहाँ से 2 कॉमन निकालो तो 1 माइनस सॉरी नॉट 2 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसको ओपन करो 2, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा को साइन में खोल लो, तो ये हो जाएगा 2 सॉरी हाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, तो हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो मॉड ए माइनस बी कितना हो जाएगा, अंडर रूट ले लो इसका, तो दिस विल बिकम 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2। ठीक है, ये कुछ ट्राइगोनोमेट्री के फॉर्मूले हैं जो हमेशा यूज होते रहेंगे। लाइक हमारे पास क्या होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू 1 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड साइन कॉस का लिख लेते हैं, कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इतने फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये यूज होते रहेंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, पांचवा क्वेश्चन कितने कर लिए हमने, वी सॉल्व 3 क्वेश्चन आई थिंक ना, हाँ 3 कर लिए हमने, फोर्थ और फिफ्थ बचा हुआ है, दैट इज होमवर्क फॉर यू। वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास, बट स्टिल ट्राई एट होम ऑल द क्वेश्चंस। ओके, एंड रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज अभी ये बेस बन रहा है, इसके बाद चीज़ें थोड़ी थोड़ी टफ होती जाएंगी, जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में आएंगे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में आएंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में आएंगे, देन थिंग्स विल बी समवॉट डिफिकल्ट। ओके, तो अभी से थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहो। दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे सेशन, थैंक यू सो मच।